लगा कि गला घोटा जा रहा है, पत्रकारिता को रोका जा रहा है, तब मैंने पत्रकारिता का शैशवकाल मेरा शुरू हुआ था कि आज मैं जो एक देखता हूँ वो लिखने का साहस करता हूँ। इसे दुस्साहसी भी कहते हैं बहुत से लोग। एक आदमी एक बार हार जाता है तो वो हारता नहीं, दोबारा से जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए उसे। भगवद गीता और पुराण में आप देखेंगे तो 80% सेम एज इट इज, शब्द ब शब्द सारी बातें हैं। साथियों नमस्कार। आज कोटा के नामचीन लॉयर, कानून के डॉक्टर, वकील साहब, प्रसिद्ध सामाजिक सरोकारों से वास्ता रखने वाले शख्सियत आदरणीय श्री जनाब अख्तर खान अकेला साहब उपस्थित है। मैं स्वागत करता हूं अख्तर खान अकेला साहब का, जो कि कोटा ही नहीं पूरे देश भर में अपने कार्यों के नाम से जाने जाते हैं। आपकी लेखनी, आपकी रोचक लेखन शैली पूरे देश भर में चर्चा का विषय है। चाहे किसी भी डॉक्टर का जन्मदिवस हो, वैवाहिक वर्षगांठ हो, या किसी वकील का जन्मदिवस हो, या किसी वकील के बारे में, डॉक्टर के बारे में, सामाजिक सरोकारों से वास्ता रखने वाली शख्सियत के बारे में लिखना हो, तो इनसे बेहतर शायद ही कोई लिख सकता हो। और ये सबसे अच्छी बात यह है कि आप कानून के डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, वकील हैं, और इनकी बिटिया डॉक्टर जवेरिया एनेस्थीसिया में अभी पीजी कर रही हैं। इनकी पत्नी रिजवाना जी शिक्षा की डॉक्टर हैं और एक शिक्षिका के पद पर रहते हुए उन्होंने अनेकों बच्चों का भविष्य रोशन किया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि आदरणीय वकील साहब कोटा में कोई भी मुद्दा हो उस पर अपनी बेबाकी से बात रखने के लिए माने जाते हैं। और आज हमारे आदरणीय हसरू पठान जी के साथ आप सूरज चिकित्सालय पधारे हैं। मैं हसरू पठान साहब का भी तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं कि आप पधारे और आपने आज वकील साहब को साथ लेके आए। और मैं वकील साहब को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि वकील साहब इसी तरह से काम करते रहे, कोटा में नाम रोशन करते रहे। और मैं इस अवसर पर रिक्वेस्ट करूँगा इनसे कि ये अपनी उस लेखन शैली के बारे में बताएं कि किस प्रकार से इतना अच्छा और इतना सटीक ये लिखते हैं। कई दिनों से, कई सालों से मैं इनके लेख पढ़ता चला रहा हूँ। उसका क्या राज है सर? सबसे पहले तो डॉक्टर सुई नेत्र चिकित्सालय जो है उनके पांडे सर का बहुत बहुत शुक्रिया और इन्हें बहुत बहुत मुबारकबाद कि डॉक्टर पांडे सर वो चिकित्सक हैं जो चिकित्सा के साथ साथ एक प्रेरक भी हैं, मोटिवेशनल भी हैं, लेखक भी हैं और मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं। और यही वजह है कि इंटरनेशनल लेवल पे प्रसिद्धि प्राप्त करने के बाद भी डॉक्टर पांडे सर ने और इनकी पत्नी ने, दोनों ने मिलकर संयुक्त रूप से सिर्फ कोटा को अपनी कर्मभूमि मान के और यहीं के मरीजों के लिए अपना इलाज का जो स्थल है वो चुना। और बड़ी खुशी की बात है, कोटा के लिए गौरव की बात है, राजस्थान के लिए गौरव की बात है, भारत के लिए गौरव की बात है कि एकमात्र डॉक्टर सुई नेत्र चिकित्सालय ऐसा है जहाँ इंटरनेशनल लेवल के मरीज, चाहे पाकिस्तान के हों चाहे विदेश के हों, वो भी यहाँ इलाज कराने के लिए आते हैं। कहते हैं ना, कुछ तो बात है, इसीलिए लोग यहाँ खींच के चले आते हैं। तो हमारे डॉक्टर साहब में यकीनन कुछ नहीं, बहुत कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हम और आप और सारे लोग इनकी तरफ खींच के चले आते हैं। आज के युग के अंदर जब कोटा को मोटिवेशन की ज़रूरत है, स्टूडेंट हब होने के साथ साथ यहाँ पर एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि सब बच्चों के साथ कोई अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से बच्चे निराशावाद की तरफ हैं। ऐसे में डॉक्टर जो पांडे सर हैं, एक प्रेरक के रूप में इन्होंने अपनी प्रेरणा के रूप में प्रेरणादायक लेखन भी शुरू किए, प्रेरणादायक स्पीच की और अलग अलग कॉलेजेस के अंदर और उसके अंदर हॉस्टल्स के अंदर और कोचिंग क्लासेस के अंदर जाके इन्होंने समझाने की कोशिश की कि अगर एक आदमी एक बार हार जाता है तो हारता नहीं, दोबारा से जीतने के लिए कोशिश करना चाहिए उसे। इनकी पुस्तकें जिसमें डॉक्टरों के कार्य व्यवहार के बारे में इन्होंने लिखा है, दूसरी पुस्तकें जिसमें इन्होंने अभी कहा है मेरी किताब मेरी दोस्त, यकीनन जो अभी डॉक्टर साहब का सवाल था मेरे लिए कि मैं ये सब कैसे कर पा रहा हूँ। मैं जब बचपन में था तो शुरू से ही मैं लॉर्डपोर्ट, चंदा मामा, नंदन ये पढ़ा भी करता था और अपनी तरफ से यहाँ छोटी छोटी कहानियाँ, लघु कथाएँ भेजा करता था और उसे प्रकाशित हुआ करती। उसके बाद मुझे पत्रकारिता का जब शौक हुआ इमरजेंसी के टाइम पे, जब लगा कि गला घोटा जा रहा है, पत्रकारिता को रोका जा रहा है, तब मैंने पत्रकारिता का शैशवकाल मेरा शुरू हुआ था और मैंने पत्रकारिता शुरू की थी। उस टाइम कलेक्टर के पास अखबार की जो प्रूफ रीडिंग की वो होती थी पट्टियाँ, वो लिख के प्रूफ लेके जाया करते थे और जब तक कलेक्टर साइन नहीं करते थे तब तक उसको प्रकाशित नहीं कर सकते थे।
उस वक्त जब मैंने देखा कि बंदिशों के अंदर लेखनी है, तो मुझे लगा कि नहीं, लेखनी को आज़ाद होना चाहिए और उसकी आज़ाद लेखनी जो होगी वो समाज को सही दिशा दे पाएगी। तो सबसे पहले जो आपने फरमाया कि मेरी किताब मेरी दोस्त, ये मेरा एक सिद्धांत रहा, जिसके अंदर मजहबी जितनी भी किताबें हैं, जिसमें हम हमारे कुरान को सबसे पहली मजहबी किताब मानते हैं, और उसके अंदर हम ये मानते हैं कि ज़िंदगी की जीवन शैली, हर मुसीबत की टाइम पे उसको कैसे उससे लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए और कैसे जीतना चाहिए, बीमारी का कैसे इलाज किया जाता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर हैं। इसी तरह से भगवत गीता और कुरान में आप देखेंगे तो 80% सेम एज इट इज, शब्द ब शब्द सारी बातें हैं जो जीवन शैली के बारे में बताई गई हैं। वेद हैं, इन सब को पढ़ने के बाद रेगुलर स्टूडेंट्स के रूप में पढ़ते गए, और जब हमें लगा कि इमरजेंसी के बाद आज़ाद हुए, तो हमने पत्रकारिता के टाइम पे, उस टाइम पत्रकारिता वो ट्रेडिल से हुआ करती थी, तब हमने लिखना शुरू किया। और उस टाइम हमारी जो लेखनी हुआ करती थी, जो सिर्फ और सिर्फ जिसके अंदर जो मौके पे मौजूद है, जो हुआ है, उसी को हम कोशिश करते थे बताने के लिए। तो कुछ लोग उसको दबाव कुचला के, डर और खौफ के मारे लिखा करते थे, क्योंकि एक तो होती है नौकरी करना, नौकरी करने में मालिक की मर्जी से लेखनी चलती है, और एक होती है आज़ाद लेखनी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि मैंने चाहे अखबार में काम किया, तो वो ऐसे अखबारों में मैंने काम किया जहां मुझे मालिक का अधिकार दिया गया, जो मैं लिख दूंगा वही प्रकाशित होगी। ये नहीं कि नहीं ये वाली नहीं लिखना, इसको रोक देना। मेरे संपादकों ने मुझसे कभी भी इसके अंदर टोकटाकी नहीं की। तो मुझे ये जो आज़ादी मिली, उस आज़ादी का ही नतीजा है कि आज मैं जो एक देखता हूँ वो लिखने का साहस करता हूँ। इसे दुस्साहसी भी कहते हैं बहुत से लोग, ये कहते हैं कि यार ये तुम कहाँ दुश्मनी मोल लोगे, लेकिन अगर किसी को गलत अपन कह रहे हैं गलत को, तो कोई बुरी बात नहीं है। दूसरी बात, कई बार ये बात सामने आती है कि लोग ये कहते हैं कि यार आज तो आपने इसकी तारीफ की, कल बुराई कर दी, परसों इसकी फिर तारीफ कर दी आपने। तो मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि एक कलमकार जो होता है, एक पत्रकार जो होता है मौजूद, उसको बताने की कोशिश करता है। जैसे मान लीजिए सुबह के बारे में, सूरज के बारे में लिखेंगे, तो हम ये लिखेंगे सुबह का सूरज निकल गया है। फिर दोपहर के लिखेंगे तो हम ये लिखेंगे दोपहर का सूरज है बहुत तप रहा है। फिर जब डूबते हुए सूरज को लिखेंगे तो हम कह रहे हैं सूरज डूब रहा है। तो ये तीन अलग अलग चीजें हो गई, उगना, तेज धूप वाला होना, आलोचना भी आ गई उसके अंदर, और फिर डूबना कि वो बिल्कुल डूब गया, खत्म हो गया। तो यही पत्रकारिता की एक सच्चाई की कहानी है कि जो हम देख रहे हैं वो लिख रहे हैं। परिवर्तनशील समाज है, उसमें अगर परिवर्तन कोई आ रहा है, कोई अच्छा आदमी है बुरा हो गया, कोई बुरा आदमी अगर अच्छा हो गया, तो हम उसकी जो ओरिजिनल चीज है उसको लिख रहे हैं। मैं आज बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आदरणीय डॉक्टर साहब का, और खासकर दुआ भी करूंगा मैं कि डॉक्टर साहब जो खिदमत कर रहे हैं आंखों के मामले में, एक विशेषज्ञ की नाते, एक रिसर्च स्कॉलर के नाते, कि यहाँ पे दिवाली के टाइम पे और होली के टाइम पे सैकड़ों ऐसे मरीज आते हैं जो लाइलाज होते हैं। किसी की आंख फूट जाती है पटाखे से, किसी के केमिकल वाले कलर चले जाते हैं, तो कहते हैं ना कि जहाँ जिसका इलाज कहीं नहीं हो उसका इलाज सुई के अंदर आंख का इलाज होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और दुआ करूँगा कि इसी तरह से सुई नेत्र चिकित्सालय लोगों की खिदमत करता रहे। शुक्रिया वकील साहब, आदरणीय वकील साहब। मैं आदरणीय अकेला साहब को एक इनके बारे में, जैसा इन्होंने बताया अभी, कि रविंद्रनाथ टैगोर की बहुत ही प्रसिद्ध स्टेटमेंट है कि एकला चालो रे। तो इनका जो निक नेम है अकेला, मतलब तो अकेला मतलब आपको अकेला चलते रहना है। जिस प्रकार से दिवाली का अभी त्योहार था और एक नन्हा सा दीपक, एक अकेला दीपक अकेले अपने दम पर 1 मीटर के दायरे में, 2 मीटर के दायरे में अंधकार को चुनौती देता है। तो इसी प्रकार से चंद पंक्तियां आदरणीय अकेला साहब के लिए कि अकेले रह के कभी आप हिम्मत न हारें, क्योंकि जो भी बड़े बड़े लोग हैं वो हमेशा जीवन में अकेले ही चले हैं। आप अपने अंदर की आवाज़ सुने, अंतरात्मा की आवाज़ सुने और उसके हिसाब से आप चलते रहें, क्योंकि हो सकता है कि आपको सभी लोगों का साथ नहीं मिल पाए, लेकिन अकेले रहकर भी आप काफ़ी बड़ा डिफरेंस पैदा कर सकते हैं, जैसा कि आदरणीय अकेला साहब ने बताया। और दीपक की एक पंक्तियाँ मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं कि दीप हूँ जलता रहूँगा, दीप हूँ जलता रहूँगा, मैं अंधकार की रानियों से पत्रकारिता के दम पर लड़ता रहूँगा, मैं अंधकार की आंधियों से
कलम के दम पर लड़ता रहूंगा। ये पंक्तियां हमारे अकेले आपस में बेहतरीन। और ये डॉक्टर विदुर सिंह ने पुस्तक लिखी है, मेरी किताब मेरी दोस्त, ये अकेला साहब को मैं भेंट करता हूँ। थैंक यू सो मच। इस पुस्तक के लिए, इस पुस्तक के अंदर सारा निचोड़ छुपा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।